अभी कुछ टाइम पहले मैंने आप सभी के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर किया था। क्या था गुड न्यूज़, आप खुद ही देखिए। आखिरकार 1.5 साल के बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टिल+4 को परमिशन दे दी और आज फिर से मैं इससे ही रिलेटेड एक और न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। कुछ टाइम पहले यानी कि जुलाई में ही हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टिल+4 पे से बैन हटा दिया था, यानी पूरी तरीके से स्टे हट चुका था और मार्केट के अंदर यानी पूरे हरियाणा के अंदर फिर कुछ रूल एंड रेगुलेशंस के साथ स्टिल+4 को परमिशन मिल गई थी। लेकिन अब फिर से 3 अगस्त को हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने स्टिल+4 पर स्टे लगा दिया। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है शिल्पी श्रीवास्तव और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के बायर्स क्लब में। अभी ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मैं आपको बता दूं आप हमारे चैनल पे ना इंडिया के वन ऑफ दी बेस्ट प्रॉपर्टीज़ की वीडियो देखते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर रेजिडेंशियल हो या फिर किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक की बात करनी हो, जैसे कि आज हम करने वाले हैं। और टॉपिक है स्टिल+4। दोबारा से स्टिल+4 पर बैन लगा दिया गया है। अब कैसे लगा, क्यों लगा, इसकी बात करने से पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, क्योंकि जो लोग इस चीज़ से अनजान हैं, जिसको नहीं पता स्टिल+4 के न्यूज़ के बारे में क्या चल रहा है, तो उनको पता चल जाए। तो चलिए बताती हूँ। 2023 फरवरी में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने स्टिल+4 पे बैन लगा दिया था। उसके बाद पूरे 16 महीने यानी पूरे 1.5 साल के बाद जुलाई 2024 में ये बैन कुछ रूल एंड रेगुलेशंस के साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने हटा दिया था। यानी कि बैन लगने से पहले जैसे लोग स्टिल+4 बनाते थे वैसे वो रेगुलर बना सकते थे, बस उसके पीछे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए थे। जैसे कि अगर आपका प्लॉट सेंटर में है तो आपको अपने लेफ्ट राइट वाले नेबर से एनओसी लेनी पड़ेगी, या फिर आपको स्टिल+4 बनाना है तो आप 10 मीटर चौड़ी रोड पे ही बना सकते हैं। कुछ ऐसे ही रूल एंड रेगुलेशंस के साथ स्टिल+4 पे से स्टे हटा दिया गया था। स्टिल+4 पे से बैन हटते ही मार्केट में सभी लोग, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, डेवलपर्स हो या फिर लैंड ओनर्स हो, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सारे हरियाणा में यानी पूरे सिटी में, जैसे कि पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खुशी थी, क्योंकि यहाँ पे लोग फ्लोर्स की सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। तो हुआ क्या, अक्रॉस पूरे हरियाणा में जितने भी प्लॉट्स थे उनके प्राइजेस सीधा बढ़ने लगे। मैं आपको अलग अलग मैक्रो मार्केट्स के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि पूरे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 2 लाख रुपए पर गज का प्राइस चल रहा था, यानी कि बैन हटने से पहले। बट जैसे ही बैन हटा आप स्टिल+4 बना सकते हैं, उसके बाद 2 लाख रुपए पर यार्ड से प्राइस बढ़कर सीधा 2,70,000 रुपये पर गज का हो गया। यानी कि सीधे आप देखोगे तो 70,000 रुपये तक का डिफरेंस देखने को मिला। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो द्वारका एक्सप्रेसवे का। बैन हटने से पहले वहाँ का प्राइस चल रहा था 1.2 लाख रुपये पर गज, 1.5 लाख रुपये पर गज। लेकिन जैसे ही बैन हटा वहाँ का प्राइस सीधा आपका 2.5 लाख रुपये पर यार्ड्स, 2.7 लाख रुपये पर यार्ड्स का डिफरेंस आने लगा। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो न्यू गुड़गांव के अंदर भी कुछ ऐसा ही दिखा, कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये पर गज तक का प्राइस बढ़ गया। तो बैन हटते ही मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा डिमांड्स बढ़ने लगी। कितने सारे डेवलपर्स, लैंड ऑनर्स ऐसे थे जो मुंह मांगी रकम मांगने लगे थे लैंड्स के, क्योंकि उनका ये था कि जल्दी से इनको बेचे। जो हाई राइज रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ले रखे थे, लो राइज में उनके प्रॉपर्टीज़ थे, उनको बेच के वो चाह रहे थे अब हम प्लॉट्स ले लें, क्योंकि प्लॉट्स में बेनिफिट्स थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि अगर वो मान लीजिए 2.5 लाख रुपए पर गज भी ले रहे हैं और उसको बना के इंडिविजुअली बेच रहे हैं 4 फ्लोर, तो बेनिफिट ज़्यादा हो जाता था। तो ऐसे ही क्या होता था, बहुत सारे मुंह मांगी रकम मांगने लगे थे मार्केट में, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ने लगा था। जाहिर सी बात है, रियल एस्टेट के अंदर डिमांड एंड सेल का काम चलता है। डिमांड्स बढ़ती है, जैसे जैसे बढ़ती है प्राइस वैसे वैसे बढ़ता ही चला जाता है। तो सेम वही थी, डिमांड्स बढ़ रही थी इसलिए प्राइजेस बढ़ते जा रहे थे मार्केट्स के अंदर। बात हो गई हिस्ट्री की। लेकिन अब हम बात करें कि जैसे ही स्टिल+4 पे से दोबारा बैन लग गया तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे। पहला तो ये बैन हटा क्यों, किसने हटाया, क्यों हटाया। देन उसके बाद मार्केट पे इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा। कितने सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके क्वेश्चंस आने लगे कि हमने जो प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया है अब उसका क्या होगा। हम इस सब चीज़ को क्लियर करते हैं आगे चल के। हरियाणा गवर्नमेंट ने जुलाई में स्टिल+4 को अप्रूव किया था।
उसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दोबारा से बैन लगा दिया। सो बेसिकली जो हरियाणा सरकार है उन्होंने इसको इलेक्शन के मद्देनज़र रखते हुए अपने वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए इसको अप्रूव किया था। उन्होंने एक पॉइंट मिस कर दिया। ये जो स्टिल+4 का मैटर था, काफ़ी सारे रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA इसके अगेंस्ट कोर्ट में अपील की हुई थी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने इसको दोबारा से बैन कर दिया, यानी नेक्स्ट हायरिंग तक के लिए बैन कर दिया। और इसकी नेक्स्ट हायरिंग 22 अगस्त को है। आप जानते हो हमारे इधर गवर्नमेंट थोड़ी सी टाइम लेती है कोई भी जजमेंट को पास करने से पहले। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अभी इसको टाइम लगेगा, देन उसके बाद इलेक्शंस आ जाएंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा ना वो इलेक्शन के बाद ही आएगा। तो अभी तक के लिए तो आप बैठ जाइए कि अभी आपको हायरिंग होगी भी तो आपको कोई रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शन के बाद ही कोई रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। अब इसका मोस्टली जो असर पड़ेगा वो गुड़गांव में पड़ेगा, क्योंकि गुड़गांव में ही ज़्यादातर स्टिल+4 बनाए जा रहे थे, जैसे कि आपका पंचकुला हो गया। इसके अलावा मैं बात करूँ दूसरे शहरों में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना ये गुड़गांव में पड़ेगा। मोस्टली जैसे ही हरियाणा के अंदर स्टिल+4 पे से बैन हटा था, सबसे ज़्यादा जो डिमांड्स पड़ी थी वो दीनदयाल जल आवास योजना के प्लॉट्स पे पड़ी थी। अब आप सोच रहे हो कि वो कैसे, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहां स्टिल+4 को अप्रूवल मिली थी, वहां पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए गए थे। फॉर एग्जांपल, आप 10 मीटर चौड़ी रोड पे ही स्टिल+4 बना सकते हो। आपको अपने लेफ़्ट राइट वाले नेबर से NOC लेनी पड़ेगी और बैक वाले से भी, या फिर आपको स्पेस छोड़ना पड़ेगा तीनों साइड से। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थी, जिसकी 9 मीटर से कम की चौड़ी रोड है वो स्टिल+4 नहीं बना सकते हैं। NOC सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि नेबर्स देंगे नहीं देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन दीनदयाल जन आवास योजना में ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपने उस समय जब हरियाणा गवर्नमेंट ने ये अपनी जो उन्होंने रूल एंड रेगुलेशंस पास किए थे, जब ये चल रही थी, तब आपने सुना होगा उन्होंने खुद ही बोला था कि दीनदयाल जन आवास योजना प्लॉट्स में ऐसे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ के अंदर जितने भी रोड्स हैं वो 10 मीटर से चौड़ी है, तो आराम से वहाँ स्टिल+4 बनाया जा सकता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो डिमांड्स पड़ी थी वो दीनदयाल के प्लॉट्स पे पड़ी थी। जो दीनदयाल के प्लॉट से उसके प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। सीधा 1 मंथ के अंदर अंदर 40,000 से 50,000 रुपये पर गज सीधा प्राइस बढ़ गया था। जी हाँ, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ा था, सबसे ज़्यादा जो भागा दौड़ी हो रही थी वो दीनदयाल प्लॉट्स में हो रही थी। एक तो प्राइस बढ़े, 40 से 50,000 रुपये पर गज के प्राइस भी बढ़ गए, ज़्यादा डिमांड्स भी वहीं की थी। काफ़ी सारे लैंड ओनर्स ऐसे थे जो मुँह मांगी रकम मांग रहे थे मार्केट में, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि जिन्होंने जो स्टिल+4 है उस पर बैन हटने के बाद लैंड परचेज़ किया, लैंड खरीदा, ये सोच के कि हम स्टिल+4 बनाएंगे, इंडिविजुअली बेच देंगे, तो अब वो क्या करें। देखिए, अगर आपने लैंड बाय किया है, आपने एक सर्टन अमाउंट उनको दे दिया है जिससे आपने लैंड खरीदा था, तो अभी आपको उसे रेगुलर करना चाहिए। आपको उस पर आगे चल के उस पर ही काम करना चाहिए, क्योंकि अभी रिज़ल्ट आने में, अभी जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट है उसमें रिज़ल्ट आने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि आने वाले कल में इलेक्शंस है। इलेक्शन के कारण भी इनके रिज़ल्ट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अभी BJP की सरकार है, कल को अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो क्या रूल्स निकालेंगे, क्या नए रूल्स बन जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आपने अभी एक सर्टेन अमाउंट देकर एक लैंड खरीद ली है तो आपको उस पर रहना चाहिए, आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। कि अब इसका कुछ पता नहीं है कि स्टिल+4 पे से बैन दोबारा कब हटेगा। कुछ लाइसेंस कॉलोनीज थी, फॉर एग्जांपल आपकी DLF की हो गई, अंसल की हो गई, तो यहाँ पे उतना प्राइस बढ़ता हुआ नहीं दिखाता है स्टिल+4 से बैन हटने के बाद, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए गए थे, तो लोगों ने उतना इम्पैक्ट, उतना जोर नहीं लगाया था उन एरियाज़ में। लेकिन दीनदयाल पे बहुत ज़्यादा हुआ था। आप समझ सकते हो 1 मंथ के अंदर अंदर 40,000 to 50,000 रुपीज़ पर गज बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम बात करें, देखिए अभी तो स्टे नहीं हटेगा, अब आपको ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना है या नहीं करना है ये आपका कॉल है। लेकिन अब पूरे हरियाणा में स्टे लग चुका है, इंक्लूडिंग दीनदयाल के प्लॉट्स। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या फिर अगर कोई भी इंक्वायरी है आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। तो हाँ, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने नियर डियर फ्रेंड्स फैमिली को शेयर भी कर दीजिएगा।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी Steel+4 की इस इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बाय बाय, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।